नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स के बारे में। हो सकता है आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी ना हो सकता है थोड़ी सी जानकारी हो, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बीच में आपके लिए एक बोनस है कि कैनरा बैंक में अगर आपका कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है, रखा हुआ है और आपको जानकारी नहीं है, या फिर आपके माता पिता, आपके दादा दादी, किसी का भी कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है और आपको जानकारी नहीं है, तो उसे कैसे खोजें ये भी मैं आपको बीच में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट के बारे में। तो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे पापा मम्मी दादा दादी, वो ऐसा कोई अकाउंट, ऐसी कोई एफडी, ऐसी कोई आरडी खुलवा लेते हैं बैंक में जिसको वो घर में नहीं बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि या तो वो खुद भूल जाते हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली जब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहते तो उनका अकाउंट बैंक में धीरे धीरे चलते चलते डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट मतलब होता है दोस्तों कि अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज़ नहीं हुआ है लेकिन आधा क्लोज़ हो गया है, उसे डॉर्मेंट कहते हैं। अकाउंट डॉर्मेंट होने के बाद जब वो अकाउंट 10 साल का या उसके ऊपर का हो जाता है तो भी बैंक की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो जो भी पैसा उस अकाउंट में है वो आरबीआई को भेज दे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस तरीके का पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक में बहुत सारा हो गया है और अभी धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इससे साफ समझ में आता है कि लोग अपने घर में जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उनका कहाँ कहाँ पे अकाउंट है, कहाँ पे एफडी है, कहाँ पे आरडी है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है और मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जब भी कोई अकाउंट, कोई एफडी आरडी करवाएं बैंक में तो घर में ज़रूर बताएं। सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से जब भी जनवरी से लेकर दिसंबर जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, कैलेंडर ईयर बोलते हैं इसे, तो दिसंबर के बाद 30 दिन का समय रहता है बैंकों के पास कि वो आरबीआई को सारी जानकारी दें कि उनके पास ऐसे कौन कौन से इस साल अकाउंट हो गए हैं जिनकी सीमा 10 साल या उसके ऊपर हो गई है। और जब इन्फॉर्मेशन बैंक आरबीआई को दे देता है तो 3 महीने के अंदर अंदर वो सारा का सारा पैसा बैंक एक अकाउंट बना हुआ है DEAF जिसको डेफ बोलते हैं, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, इसका फुल फॉर्म है DEAF। इस अकाउंट में बैंक पूरा का पूरा पैसा जो उस खाते में पड़ा हुआ था, डॉर्मेंट अकाउंट में पड़ा हुआ था, वो वहाँ भेज देता है आरबीआई के कहने पर। अब मान लीजिए अगर आपको पता चल जाए कि आपके माता पिता, दादा दादी, किसी का भी कोई ऐसा फ़ंड था बैंक में जो कि DEAF में चला गया है, तो आप एज अ लीगल ऑनर, लीगल हेयर आप उसे जो है आप क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ब्रांच जाएं और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या फिर थोड़ा सा उनको जानकारी दें कि सर ये फ़ला व्यक्ति का हो सकता है आपके पास अकाउंट हो, या फिर आपके पास या फिर आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट घर में मिले हों जो बहुत पुराने हो, जो आपको लगता है कि ये बैंक इसको देख के सर्च कर सकता है, तो आप बैंक ले जाएं। दूसरा होता है कि आप जो है डायरेक्ट ही, आजकल बैंकों ने एक ऐसा पोर्टल बना दिया है अपनी वेबसाइट में, एक ऐसा लिंक दे दिया है जहाँ पे आप नाम और एरिया ये डाल के आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का कोई डेफ फंड है कि नहीं। ऐसे ही कैनरा बैंक का भी एक पोर्टल बना हुआ है जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो बात करें कि इसमें आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता होगा। जैसे अब ये फ़ंड तो सरकार के पास है या फिर आरबीआई के पास है, तो इसमें सरकार जो है इसको फ्री में नहीं रखती है, इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 3% देती है, पर ईयर 3% देती है। मतलब अगर वो फ़ंड सरकार के पास रखा भी हुआ है तो भी उसको 3% आपको उसमें ब्याज मिलता है। और जब भी आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और जब आपको वो पूरा पैसा वापस मिलेगा तो वो जो है इंटरेस्ट सहित आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं उस बोनस पॉइंट की। कैनरा बैंक में हम कहाँ पे सर्च करें, उसकी वेबसाइट में कहाँ पे देखें जिससे हमें ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति के नाम पे कोई डेफ फंड है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में जिसमें हमने canarabank.com पेज को ओपन किया है। आप देख सकते हैं canarabank.com। इसमें पर्सनल बैंकिंग में क्लिक करेंगे हम। पर्सनल बैंकिंग ये जो ऑप्शन है, इसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आप कैनरा बैंक में आपका अकाउंट है तो महीने में एक बार इस पेज में ज़रूर विज़िट करें
क्योंकि कैनरा बैंक बहुत सारी अपडेशंस, बहुत सारी न्यूज़ इस पेज में डालता रहता है। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स, तो अपन ने उसमें क्लिक किया पहले ऑप्शन में। अब सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स पहले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट करके एक ऑप्शन है, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, इसको अपन क्लिक करेंगे। अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट में देखिए अब ये आपका जो मेन है वो पेज खुल गया। इसमें नेम पूछ रहा है, नाम, और पूछ रहा है प्लेस, सिटी, टाउन या विलेज, और फिर आपको सर्च जो है बटन दबानी है। तो ये दोनों चीज़ें फिल करके जब आप सर्च बटन को प्रेस करेंगे तो अगर आपके नाम पे या फिर आपके परिवार में किसी के नाम पे कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट होगा तो वो सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा ये अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट समझ में आ गया होगा। अभी तो मैंने कैनरा बैंक का थोड़ा सा बताया है, इसी तरीके का जो प्रोसेस होता है वो हर बैंक में है। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी होगी। चलिए फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।